हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, that is also known as the traditional square of opposition, अर्थात परंपरागत विरोध वर्ग। इसमें 3 शब्द हैं। प्रथम परंपरा, जिसका अर्थ है अरस्तु के समय से जो तर्कशास्त्री चलन या परंपरा आ रही है वह। दूसरा वर्ग और तीसरा विरोध। Dear students, in these 3 terms, the term opposition is very important for our analysis. As you have seen your previous classes, that all categorical propositions having the same subject terms and the same predicate terms may differ from each other in quality or in quantity or in both. Any such kind of differing has been traditionally called opposition. अभिप्राय यह है कि सभी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस ए, ई, आई और ओ के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होने पर भी इनका गुण और परिमाण अलग अलग होता है। ये तर्कवाक्य गुण में भी भिन्न हो सकते हैं या परिमाण में भिन्न हो सकते हैं या हो सकता है दोनों में भिन्न हो। इनके इस भेद को प्राचीन तर्कशास्त्रियों ने विरोध का नाम दिया। ये तर्कवाक्य एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी अर्थात व्याघाती हो सकते हैं या कंट्रेरी अर्थात विपरीत हो सकते हैं या फिर सब कंट्रेरी अर्थात उप विपरीत हो सकते हैं या इनमें सब अल्टरनेशन अर्थात उपाश्रयण का संबंध हो सकता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 1 बाय 1 सारे विरोध पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोपोजिशंस एक दूसरे के विपरीत सत्य या असत्य होते हैं। इसमें पहला है कंट्राडिक्टरीज अर्थात व्याघात। डियर स्टूडेंट्स, 2 propositions are contradictories if one is the denial or negation of the other. That is, if they cannot both be true and cannot both be false. That means 2 standard form categorical propositions that have the same subject and predicate terms but differ from each other in both quantity or quality are called contradictories. अर्थात 2 तर्कवाक्य तब व्याघाती हैं जब उनमें एक दूसरे की अस्वीकृति हो, अर्थात जब वे दोनों ना तो एक साथ सत्य हो सके और ना ही एक साथ असत्य। व्याघाती तर्कवाक्य का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होता है किंतु इनके गुण और परिमाण अलग अलग होते हैं। आपके स्क्रीन पर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि इसमें ए प्रोपोजिशन की क्वालिटी क्या होती है? वह अफर्मेटिव होता है और उसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल होती है। अब इसका कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन क्या होगा? जिसकी क्वालिटी निगेटिव हो और क्वांटिटी पार्टिकुलर हो, अर्थात पार्टिकुलर नेगेटिव, जिसे आप जानते हैं कि ओ प्रोपोजिशन कहा जाता है। इस प्रकार ए और ओ प्रोपोजिशन के बीच कंट्राडिक्टरी रिलेशन पाया जाता है। इसी तरह से प्रोपोजिशन ई और प्रोपोजिशन आई ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी हैं क्योंकि ई प्रोपोजिशन यूनिवर्सल नेगेटिव होता है जबकि आई प्रोपोजिशन particular affirmative. As for example, A proposition all S is P and the O proposition some S is P, some S is not P
are clearly contradictory. They are opposed in both quality and quantity of the pair. Exactly one is true and exactly one is false. They cannot both be true, they cannot both be false. अब हम लोग कंट्राडिक्टरी रिलेशन के बाद कंट्रेरी अर्थात विपरीत संबंधों पर विचार करें। डियर स्टूडेंट्स, ये विपरीत संबंध तब होते हैं जब इफ दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दैट इज इफ द truth of one entails the falsity of the other, but both can be false. कहने का अभिप्राय यह है कि यदि दो तर्कवाक्य एक साथ सत्य न हो सके किंतु असत्य हो सके। अरस्तु कहते हैं कि एक ही उद्देश्य एवं विधेय वाले किंतु गुण में भिन्न यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कंट्रेरी होते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन दो तर्कवाक्य होते हैं, ए और ई। ए प्रोपोजिशन ऑल एस इज पी और ई प्रोपोजिशन नो एस इज पी। इन दोनों के बीच में कंट्रेरी रिलेशन होता है। ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते जबकि फॉल्स हो सकते हैं, ये याद रखना है। अब हम लोग सब कंट्रेरीज अर्थात उपविपरीत रिलेशन पर चर्चा करें। टू propositions are said to be subcontraries if they cannot both be false, although they may both be true. कहने का अभिप्राय यह है, यदि दो तर्कवाक्य एक साथ असत्य न हो सकें यद्यपि दोनों सत्य हो सकते हैं तो वे उपविपरीत कहे जाते हैं। परंपरावादी तर्कशास्त्रियों का कहना भी है कि एक ही सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट वाले किंतु गुण में भिन्न पार्टिकुलर प्रोपोजिशन को सब कंट्रेरी कहते हैं, अर्थात यह संबंध आई और ओ प्रोपोजिशन के बीच पाया जाता है। आई प्रोपोजिशन सम एस इज पी और ओ प्रोपोजिशन सम एस इज नॉट पी आपस में सब कंट्रेरी हैं। आई और ओ दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं किंतु असत्य नहीं हो सकते, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग सब अल्टरनेशन अर्थात उपाश्रयण संबंध के विषय में चर्चा करेंगे। परंपरावादी तर्कशास्त्रियों का मानना है कि जब दो तर्क वाक्यों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक हों, उनका क्वालिटी अर्थात गुण भी एक हो किंतु केवल क्वांटिटी अर्थात परिमाण में भिन्नता हो, तो वहाँ उपाश्रयण सब अल्टरनेशन का संबंध होता है। यद्यपि यहाँ किसी प्रकार की असहमति नहीं है, फिर भी विरोध है जिसे उपाश्रयण कहते हैं। यह संबंध ए और आई के बीच तथा ई और ओ के बीच पाया जाता है। इसमें यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ए और ई को सुपर अल्टर्न अर्थात उपाश्रय और पार्टिकुलर प्रोपोजिशन आई और ओ को सब अल्टर्न अर्थात उपाश्रित कहते हैं। इनकी सत्यता एवं असत्यता निर्धारित करते समय थोड़ा ध्यान जरूरी होता है। यदि ए प्रोपोजिशन ऑल एस इज पी ट्रू हो तो इसका सब अल्टर्न आई प्रोपोजिशन सम एस इज पी भी ट्रू होगा। और यही बात ई और ओ के विषय में भी कही जा सकती है, क्योंकि ई प्रोपोजिशन ओ का उपाश्रय है और ओ ई का उपाश्रित। किंतु इसके विपरीत यदि आई प्रोपोजिशन सम एस इज पी ट्रू हो तो इसका सुपर अल्टर्न ए प्रोपोजिशन ऑल एस इज पी अनडिटरमाइंड अर्थात अनिश्चित होगा। और यही बात ओ और उसके सुपर अल्टर्न ई के विषय में भी आप कह सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक स्क्वायर दिया हुआ है, साथ ही इसकी सत्यता और असत्यता से संबंधित टेबल भी दिया हुआ है नीचे। दोनों को ध्यान से याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। कल हम लोग इससे संबंधित एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक खुश रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू वेरी मच।